हेलो, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल टुडे। हमारे बिगिनर्स को इस प्रैक्टिस के ज़रिए हम सिखा रहे हैं कि किस तरह से नीट एंड क्लीन वर्क किया जाए और अपनी खुद की मेहंदी की डिज़ाइन सिंपल लेआउट से बनाई जाए। तो ये दो चीज़ों पे ध्यान रख के हम कुछ प्रैक्टिसेस बना रहे हैं और हमने लेआउट लिया था पिछले वीडियो में। हमारा जो पहला वीडियो था इस प्रैक्टिस में, तो सिंपल बॉर्डर और कर्व एलिमेंट। हम इसी लेआउट में ज़्यादा लेयर्स डालते जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाते जाएंगे ताकि हमारे बिगिनर्स को समझ में आ जाए कि बहुत ही सिंपल होता है डिज़ाइन क्रिएट करना। तो आज के हमारे वीडियो में भी हम यही लेआउट ले रहे हैं, लेकिन हम कुछ लेयर्स इसमें डालेंगे। लेयर्स माने कुछ वेरिएशन हम इसमें क्रिएट करेंगे। आज मैं जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि बहुत ज़रूरी होता है स्लो कोन की मेथड से काम करना, क्योंकि तभी काम में नीटनेस आएगी। आज के वीडियो में मैं ओरिजिनल स्पीड शायद ना भी रखूं, कई जगह पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन आप लोग अपनी स्पीड पे ध्यान रखिएगा, स्पीड स्लो रखिएगा और नीट और क्लीन वर्क कीजिएगा। मैंने सेंटर में एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है, आप लोगों को शायद वो नज़र ना आए, लेकिन हमारी जो बेस लाइन होगी वो रिस्ट के ऊपर यहाँ पे रहेगी। लेकिन वो बेस लाइन के ऊपर हम काम करें इससे पहले, जैसे मैंने कहा कि हम अपने हमारा जो यहाँ पे लेआउट है, यहाँ पे एक बॉर्डर और कर्व का, तो हम कुछ लेयर ऐड इसमें कर रहे हैं। तो इस बार हम स्ट्रेट बॉर्डर नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ी सी ऐसी स्लांटेड बॉर्डर बना रहे हैं। तो सिमेट्री लाने के लिए मैंने पहले एक सेंटर में रेफरेंस लाइन ड्रॉ की और उसके बाद मुझे जब ये सेंटर मिला तो वहाँ से मैंने अपनी एक कर्व लाइन बनाई। ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्लोली आपको इसके ऊपर लाइन बनानी है। स्पीड कम रखिए और स्ट्रेट लाइन जब तक ना बने तब तक सिर्फ और सिर्फ लाइन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने हमारे क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि ये बात वहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। देखिए मैं किस तरह से अपनी लाइन, हर एक लाइन को धीरे से अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ। जितनी बार लाइन टूटती है उतना मैसीनेस आ जाता है काम में, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपकी लाइन टूटे ना। और अगर टूटती भी है लाइन तो इसको इस तरह से जॉइन कर दीजिए। हम जब भी कोई ऐसी बॉर्डर, ब्रेक बॉर्डर बनाते हैं, हम लाइन वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने 4 लाइन बनाई है और बीच में मैं उसको इस तरह से भर दूंगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं अब फ्रिल उसके आजू बाजू बनाऊंगी और मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। अब हम इस डिज़ाइन में, आज की डिज़ाइन में हम थोड़ा से गल्फ एलिमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ हमारे क्लास 1 और क्लास 2 के एलिमेंट ही इस्तेमाल किए थे, लाइन, फ्रिल्स एंड डॉट्स। सिर्फ एक ही जगह पे हमने छोटी सी बेल बनाई थी। तो यहाँ पे हम पहले, मैंने कहा हम थोड़े से ज़्यादा वेरिएशन देंगे इस डिज़ाइन को। तो हम, जी हाँ, यहाँ पे हम फ्लावर बना रहे हैं हमारा फ्रिल का। पिछली बार भी हमने डिज़ाइन में बनाया था, लेकिन उस फ्लावर को हमने सिर्फ और सिर्फ डॉट दिया था, लेकिन इस बार हम इसको थोड़ी सी गल्फ पेटल देंगे, सिंपल वाली। अगर आप इस तरह से प्रेशर कंट्रोल से नहीं बना पा रहे हो तो इस तरह से ड्रॉ कीजिए, फिर उसको भर दीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो गल्फ एलिमेंट बनाना एक चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। तो जब भी ऐसे चैलेंज हो रहे हैं तो काम में नीटनेस लाने के लिए आप इस तरह का इस्तेमाल टेक्निक का कर सकते हो, सिंपल टेक्निक का। फिर धीरे से उसको कर्व दीजिए। कर्व लाइन बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और जब डिज़ाइन की कोई एंडिंग होती है तो उसमें थोड़े से इस तरह के डेकोरेटिव एलिमेंट होना
ज़रूरी है। एक बार वापस टीयर ड्रॉप अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए, फिर उसको भर दीजिए। मैं बहुत ही सिंपल एलिमेंट यहाँ पे ले रही हूँ। फिर यहाँ पे वापस हम हमारा जो फ्लावर है वो बनाएंगे। और अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। अब हम इस कॉर्नर में छोटी सी गल्फ की जो 3 पत्ती की कुछ होती है वो बनाएंगे। ये छोटी छोटी जो एलिमेंट्स होती है वो डिज़ाइन की खूबसूरती बढ़ाती है, लाइन वेरिएशन लाती है, ज़रूरी है डिज़ाइन में। ब्रेक जाने बॉर्डर से हम जो लाते हैं वो ज़रूरी होता है, और ब्रीदिंग स्पेस वो भी बहुत ज़रूरी होता है डिज़ाइन में। अब हम हमारा ये जो बॉर्डर है उसकी एक सीमा बांध लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये एक शेप हो गया, एक ट्रायंगुलर बॉर्डर हो गया। शेप के लीजिए, ट्रायंगुलर बॉर्डर कह लीजिए। अब इसको पूरा आपको भरना है। जो भी फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल करके लेयर करना है, पार्टीशन करना है, चेक्स करने हैं, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे बना सकते हो। हम थोड़ा सा इसको वेरिएशन देते हैं, तो हम इस तरह से सिंपल फ्लावर बनाते हैं। देखिए मैंने बहुत ही फेंट लाइन से इसको बनाया है। अभी आपको पता चल जाएगा मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। मैं रिवर्स एलिमेंट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हम अभी हमने शुरुआत किया है ये सीरीज़ का, और हम बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम रिवर्स एलिमेंट का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि रिवर्स एलिमेंट थोड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं बिगिनर्स के लिए। हम यहाँ पर लेयर्ड फिलर एलिमेंट, लेकिन जो हम कॉम्बिनेशन करके करते हैं वो कर रहे हैं। आप कंबाइन फिलर एलिमेंट भी इसको बोल सकते हो। तो अब मैंने ये रैंडम कुछ फ्लावर्स बना दिए हैं। अब बाकी का एरिया मैं स्वर्ल से भर दूंगी। और स्वर्ल जब हम इस्तेमाल करते हैं थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से आप उसको धीरे से हर एक लाइन को परफेक्ट ड्रॉ करते हुए आप बनाओगे। और इसीलिए मैं भी वही कर रही हूँ। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अब इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगी। इतना करने के बाद हम ये जो हमारे फ्लावर्स है उसको थिक लाइन देंगे, लेकिन पेटल को हम जब लाइन दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अंदर से पतला और फिर ऊपर का थोड़ा सा मोटा। इमीडिएटली आप देखेंगे तो फ्लावर उठ रहे हैं, खिल रहे हैं। ये जो स्वर्ल हमने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए जब भी इस्तेमाल करो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, वरना बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। ठीक है। अब हम ये जो बॉर्डर है हमारी, इस बॉर्डर को हमने बनाया है उसको हम फ्री लेग दे देंगे। और यहाँ पर हम अपने यू पेटल, जो राउंड पेटल जैसी होती है, वो हम बनाएंगे। मैंने कहा था हम इस बार डिज़ाइन को थोड़े से ज़्यादा लेयर्स देंगे।
और इसके ऊपर एक बोल्ड लाइन वेरिएशन जितना हो सके आप डिज़ाइन में इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे हम कॉर्नर ही बनाएंगे क्योंकि मैं एक नई तरह के चेक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी और अभी हम बहुत ज़्यादा जंप नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में डिज़ाइन में, और फिर हम कर्व के ऊपर डिज़ाइन बिल्डअप करेंगे। ध्यान से इस कर्व को बनाइएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि बहुत स्लोली जाइए जब तक परफेक्ट कर्व ना बने। तो लाइन इस तरह से ड्रॉ करते रहिए। देखिए ध्यान से, अगर मुझसे एक स्ट्रोक में कर्व नहीं बन रहा है तो मैं उसको धीरे से लाइन को नीचे रख रही हूँ, फिर वहीं से धीरे से लाइन को स्टार्ट कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम चेक्स बनाएंगे, लेकिन वो जो चेक्स हम बनाएंगे वो फ्लोरल जंक्शन वाले हम चेक्स बनाएंगे। तो इस तरह से पहले थोड़े से बड़े चेक्स में रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। अब हर एक का जो जंक्शन है वहाँ पर आप छोटे छोटे फ्रिल के फ्लावर बनाइए। इस तरह से मैं वीडियो को वापस फास्ट फॉरवर्ड करके सारे फ्लावर बना के आपको मिलती हूँ। ये फ्लावर बन जाने के बाद हम इसको डॉट से इस तरह कनेक्ट कर देंगे। अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं छोटे डॉट्स बना रही हूँ। ये हमने चेक्स बना दिए। अब हमने जो ये बॉर्डर दी है हम इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हमें उसको थोड़े से लेयर्स देने पड़ेंगे। कोई भी लेयर एलिमेंट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एक यूनिफॉर्म फॉलो करना है तो जो बॉर्डर यहाँ पे ली है वही बॉर्डर आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। को एक डबल लाइन देके हम अपनी डिज़ाइन इसके ऊपर अब बिल्डअप करेंगे। पिछली बार हमने बहुत ही सिंपल एक क्रॉस बॉर्डर ले लिया था, लेकिन इस बार हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे और हमारे शेप्स और मोटिव का जो हमारा क्लास था उससे कुछ इंस्पायर हो जाएंगे, उससे कुछ इंस्पिरेशन ले लेंगे और कुछ शेप्स हम इस बॉर्डर के ऊपर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम राउंड जो पेटल है हमारी उसका पेस्ली का इस्तेमाल करके यहाँ पे पूरे शेप्स डालेंगे। मैंने राउंड पेटल डाली, पेस्ली डाली, इन बिटवीन में हमारे जो गल्फ एलिमेंट है उसको भी इस्तेमाल करूँगी। और इस तरह की बॉर्डर आपने मुझे बहुत बार बनाते देखा होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट को बनाते देखा होगा, और कुछ आर्टिस्ट की ये कॉमन डिज़ाइन हो जाती है, वो अपने हर डिज़ाइन में इस्तेमाल करता है स्पीड लाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर क्लस्टर बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मुझे डिज़ाइन को प्रोग्रेस करना है। ध्यान में रखिए, यहाँ से मेरी डिज़ाइन यहाँ पे आगे बढ़ेगी, तो मुझे कुछ ऐसा बेस चाहिए जो मेरी डिज़ाइन को इस दिशा में आगे ले जाए। तो इसीलिए मैं छोटा सा एक फूल का गुच्छा बनाऊंगी, फ्लावर क्लस्टर, सिंपल हमारा जो गल्फ फ्लावर है उसका, जो मेरी डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक बेस देगा। कई बार ऐसी जंक्शन पे आके हम कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक बेस है, और किस तरह से इस डिज़ाइन को प्रोग्रेस करेगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन पहले इसको हम
कंप्लीट कर देते हैं इस बॉर्डर को। मैं वापस एक यहाँ पे छोटी सी पेसली का शेप दे देती हूँ। और इस उंगली की डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने एक थोड़ा सा प्रिपरेशन यहाँ पे कर दिया है। अब कभी भी आप कोई ऐसी बॉर्डर बनाओ, मेन शेप्स बनाओ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसको एक ब्रीदिंग स्पेस, कवर लाइन दो, बहुत ज़रूरी है, तब भी वो डिज़ाइन आपकी दिखेगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक कवर लाइन इसको दे देती हूँ। अब ये जो फिलर एलिमेंट से भरना है वो आप लोग करेंगे अपनी मन पसंदीदा फिलर एलिमेंट से। ये एक चैलेंज इस डिज़ाइन को मैं छोड़ के जाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करके हमारे फेसबुक पेज पे आप पोस्ट कर पाओ। लेकिन मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको आप किस तरह से आगे ले जा सकते हो। आप यहाँ पे बहुत सिंपल सा छोटा सा इस तरह से पेस्ट्री बनाओ, फिर उसको चाहो तो इस तरह से बेल से भर दो, चाहो तो थोड़े से इस तरह से गल्फ एलिमेंट देके फिर यहाँ पे फ्लावर बना दो एक वापस। और फिर इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट। फिंगर की पूरी डिज़ाइन यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन करके अपनी पसंद की इस पूरी डिज़ाइन को आप कंप्लीट करोगे। तो देखिए किस तरह से हमने ये पूरी डिज़ाइन को एक नया सा ट्विस्ट दिया। बहुत सिंपल था, हमने हमारा जो लेआउट है वो ये वही रखा जो हमारा लेआउट है, बॉर्डर एंड कॉर्नर, बॉर्डर और कॉर्नर। लेकिन हमने बॉर्डर को थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप दिया, कॉर्नर में थोड़े से वेरिएशन लिए और कॉर्नर के ऊपर हमने इस तरह का पूरा शेप का मोटिफ एक सिंपल सा क्रिएट किया। और पूरी सेम लेआउट, नई डिज़ाइन, थोड़ी सी एडवांस लेवल की डिज़ाइन। बहुत सिंपल है, अगर आप बेसिक समझ जाते हो किस तरह से डिज़ाइन को क्रिएट करना है तो आप अपनी खुद की बहुत सारी डिज़ाइन इसी तरह से एक ही लेआउट से बना सकते हो। तो आप अपना इस तरह से डिज़ाइन बनाइए, हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे ही शेयर करके हमें पूछिए, हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। अगर ज़रूर पड़ी भी तो हम आपकी डिज़ाइन को एग्जाम्पल लेके हमारे वीडियो के ज़रिए हम हमारे बाकी के ऑडियंस को भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इस तरह से हम सब हर कोई साथ में सीख पाएगा। तो कंप्लीट कीजिएगा डिज़ाइन, वो चैलेंज मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ। बहुत जल्दी वापस हम मिलेंगे इसी तरह का यही लेआउट लेके एक और नया डिज़ाइन हम बनाएंगे, थोड़ा सा एडवांस सा डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज़ में, नीटनेस के साथ किस तरह से काम करना है, अपनी डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट करनी है। वापस मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जानते ही आप, stay blessed, stay inspired, keep inspiring everyone. Thank you everyone. Bye bye. See you.